नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा बात करें वो कौन सी है बेटा बात करें, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बताओ बेटा बात करो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड की बात कर रिएक्शन क्या होती है बेटा बात कर बताओ, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होती है क्या होती है, ये कहां मिलेगी आपको कुछ याद है, ये गैब्रियल थैलेमाइड के नीचे ही था। अच्छा, गैब्रियल थैलेमाइड का यूज काय के लिए करते थे, एमाइड रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज किया था और रिएजेंट के फॉर्म मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनाया था, प्राइमरी एमीन। लेकिन गुड़े बात करें केवल और केवल बेटा बात करें कौन सा बनाया था, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। क्या बनाया था, तो प्राइमरी एलिफेटिक बना सकते गुड़े बात में, जबकि अपन को पता है गुड़े बात में प्राइमरी एरोमेटिक हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जो बेटा बात करें अपन सेकंड स्टेप में आप एल्किल क्लोराइड ले रहे थे, एल्किल ब्रोमाइड ले रहे थे, आपने क्या लिया था, आरएक्स लिया था। आरएक्स का मतलब क्या था, एल्किल हैलाइड ले रहे थे। तो वहां पे अगर बेटा बात करें मैं एरिल हैलाइड लूं, एल्किल की जगह क्या लूं, एरिल हैलाइड, तो बेंजीन का गुड़े बात करें पता है डबल बॉन्ड, और बीटा बात करें बाहर का जो हैलोजन है उसके लोन पेयर के बीच में क्या बनेगा, रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग के कार्बन और हैलोजन के बीच में आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड को नॉर्मल कंडीशन में तोड़ना आसान नहीं है, समझ में आ रहा है। अब याद है अपन को जब अपने सिस ट्रांस पढ़ा था, तो सिस ट्रांस से बोला था बेटा बात के सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में पूरे रूम टेम्परेचर पर इंटर करना पॉसिबल नहीं है। यही तो मेन कारण था जिसकी वजह से बेटा बात कर रहे पता है, जो सिस और ट्रांस है वो क्या दे रहे थे, जीआई शो कर रहे थे। क्या शो कर रहे थे, जीआई शो कर रहे थे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात करें, देखो मुझे अगर आपको 12th लेवल पर समझाना है तो मेरे लिए 1 मिनट का भी नहीं है ये रिएक्शन। क्यों, नाम ही छुपा हुआ है बेटा बात करें। क्या छुपा हुआ बेटा बात कर पता है, ब्रोमामाइड मतलब उठाना क्या बेटा, एमाइड, और बनाना क्या बेटा बात करें, एमीन। क्या बनाना है बेटा बात करें, ब्रोमामाइड मतलब क्या है कि बेटा बात कर हमारे पास एमाइड के ऊपर गुड़े बात करें, एमाइड के ऊपर किसकी रिएक्शन कराना है, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें क्या, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम चाहे वो एक्वस कंडीशन में ले लो, चाहे आप एल्कोहलिक कंडीशन में ले लो। मतलब बेटा बात करें बोल सकते हैं एल्कोहलिक KOH या फिर एक्वस KOH, एल्कोहलिक NaOH या एक्वस NaOH। ठीक है, तो एमाइड उठाओ पहले, सबसे पहले आपने एमाइड उठाया। क्या उठाया, एमाइड। RCO गुड़े बात करें क्या, जैसे RCO बेटा बात करें NH2, आपको अच्छे से पता है इसको अपन बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, एमाइड ये नहीं है, एमाइड है बेटा बात करें ये वाला बॉन्ड। RCO गुड़े बात करें, R की बात जाने दो, इस तरफ क्या लगा है फर्क नहीं पड़ता। इधर बेटा बात करें क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए। इधर क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। अब N के पीछे गुड़े बात करें क्या लगा है, H लगाना है तो H लगाओ, आपको गुड़े बात R लगाना है तो R लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए गुड़े बात ये होना चाहिए, CON बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये है तो ये एमाइड है, बात समझ पा रहा। यहाँ मेथल है, एथल है, गुड़े बात कर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मेथल है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गुड़े बात कर उठाना था आपको, तो अपन ने उठा लिया RCONH2। ये कौन है बेटा बात कर, ये एल्किल एमाइड है। कौन है बेटा बात कर, एल्किल अमाइड। आप चाहो तो यहाँ एरोमेटिक एमाइड ले सकते हैं, मतलब एरिल अमाइड भी ले सकते हो। ठीक है, एरोमेटिक को अपन क्या बोल देते हैं, एरिल। तो ये हमारे पास है एमाइड। अच्छा, अगर अपन यहाँ पे CH3 ले लें, मेथिलेमाइड है गुड़े बात कर, समझ पा रहे, इस तरीके से एथिलेमाइड है, तो ये कर्त होता जाएगा। इसके ऊपर रिएक्शन करानी बेटा बात करें, किसकी रिएक्शन करानी है, Br2 की रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है, Br2 की रिएक्शन करानी है। किसके प्रेजेंस में करानी बेटा बात करें, KOH, मतलब एक्वस कंडीशन में ले सकते हैं इसको या फिर एल्कोहलिक कंडीशन में ले सकते हो। मतलब बेटा बात करें KOH का सॉल्यूशन चाहिए, अब तो चाहे उसको पानी में घोल लो, चाहे गुड़े बात करें किसमें घोल लो, एल्कोहल में घोल लो, तो चाहे एल्कोहलिक KOH बोलो बेटा बात करें, या क्या बोल सकते हो, एक्वस KOH। इनकी इसकी रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में दीदी बात करें, इसके ऊपर कराने पर क्या बनेगा, जो बनेगा वो बता दो, बस इतनी सी कंडीशन है। तो क्या बनेगा बेटा बात करें, इस रिएक्शन में आपने क्या बोला, एमाइड रिएक्टेंट है, अमीन गुड़े बात करें प्रोडक्ट है, ये बेटा बात करें क्या, रिएजेंट है, ये क्या है गुड़े बात करें, प्रेजेंस है, कैटलिस्ट है। तो छोटी सी कंडीशन है, आपको बेटा बात करें बस यहाँ से CO को उड़ा देना है। CO को उड़ा दो बेटा बात करें, समझ पा रहे, इन दोनों का काम मिलकर के क्या है बेटा बात करें, CO को उड़ाना है। ये दोनों आएंगे, एमाइड से CO को उड़ा के लिए जाएंगे, और जो बचा उसको आपस में जोड़ दो। जो बचा बेटा बात करें, याद है हमारे पास बन चुका है क्या, R गुड़े बात करें NH2, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, समझ पा रहे, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो कोई इसने क्वेश्चन मार्क करके पूछा था कि क्या बनेगा, तो बनेगा गुड़े बात करें क्या, प्राइमरी एमीन। क्या बनेगा बेटा बात करें, प्राइमरी, क्वेश्चन मार्क था, बनेगा क्या, तो बनेगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन गुड़े बात करें में क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट क्या लिया आपने, मेथल लिया तो मेथल एमीन, एथल लिया एथल एमीन। बस आपको क्या करना है, CO को उड़ाना है, बस समझ पा रहे। बाई प्रोडक्ट क्या की फॉर्म में क्या बनेगा वो भी आपको मतलब नहीं, समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर आपने KOH लिया तो गुड़े बात करें K2CO3 के फॉर्म में CO जाएगा, किसके फॉर्म में जा रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एमाइड लिया, एमाइड के ऊपर Br2 की रिएक्शन कराई KOH के प्रेजेंस में, और बेटा बात करें एमीन बना दिया। मतलब क्या करना था बेटा बात कर, CO को हटाना है। जैसे बेटा बात करें मैंने यहाँ पे लिया, क्या लिया, एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में क्या दिया, बताओ बेटा बात कर रहे हैं। अगर मैं लेता हूं यहाँ बेटा बात कर रहे मेथल CONH2, ये बेटा बात कर अपन ने उठाया।
ठीक है, ये उठाया। अच्छा, इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करा दी बेटा, बात करें बताओ। इसके ऊपर रिएक्शन कराई आपने Br2QH की। किसकी रिएक्शन कराई? Br2 और QH की रिएक्शन करा दी। ठीक है, अब ये QH क्या है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। एक्वस भी हो सकता है और एल्कोहलिक भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये अक्सर क्वेश्चन पूछे। करना क्या है बेटा, बात की दोनों आएंगे, क्या करेंगे यहां से? जल्दी बताओ क्या करेंगे? CO को उड़ा के हटा देंगे और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों को आपस में बुरे बात कर, अपन को क्या करना है? जोड़ देना है। जो बना बेटा बात कर वो क्या बना? मैथिल अमीन। समझ पा रहे? NH2। ये बुरे बात करे बन गया हमारे पास, ये आपका प्रोडक्ट है। बात समझ पा रहे? रिएक्टेंट ये है, बुरे बात कर रहे हैं हमारे पास। रिएजेंट ये है, प्रेजेंस पूरे कैटलिस्ट इसकी है, और बना क्या? प्रोडक्ट ये बना। तो मेथिलामीन बना। क्वेश्चन करना तो आपके लिए 1 मिनट का है। अभी 12th में आपको बस इतना सा ही बोलना है। व्हेन बेटा बात करें क्या? मेथिलेमाइड बुरे बात करें रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बुरे बात करें बेसिक मीडियम लाइक NaOH KOH टू फॉर्म बुरे बात करें क्या? एल्किलामीन। एल्किलामीन मतलब क्या है? एरोमेटिक हो सकता है, तो इसको मतलब बोल सकते बेटा बात कैनिलीन भी बन सकता है। अगर एरोमेटिक आपने लिया यहाँ पर बेंजीन तो एरोमेटिक हो जाएगा। एल्किल लिया तो बेटा बात कैलिफेटिक एमिन बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये काय के लिए बेटा यूज करते हैं? इट इज यूज्ड, या गुड बात कर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन गुड बात करें क्या? ऑफ। अच्छा, ये तो जनरल आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद अपन को और थोड़ा सा देखना है तो मैग्नीशियम देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो गुड बात करें। प्राइमरी एमीन। क्या लिखा मैंने बेटा बात करें? प्राइमरी गुड बात करें। कौन सी टाइप की प्राइमरी एमीन गुड बात करें? एलिफेटिक भी और एरोमेटिक, बोथ एलिफेटिक एंड बेटा बात करें क्या? एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों टाइप की बेटा बात करें एमीन बना सकते हैं। एल्किलामीन भी बन सकता है और बेटा बात के एनिलीन भी बन सकता है। तो दोनों को बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन अगर देखना चाहें बेटा बात करें कि मुझे मैग्नीशियम चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थोड़ा सा उठा के देख लो। ठीक है, मैग्नीशियम में कुछ है नहीं। सबसे पहले गुड़े बात करें, जो भी आपने एमाइड लिया इसकी दिखा दें कि कोई और चाहिए, कोई और लेना चाहते हैं RMR की जगह पे, तो अपन उठा लेते हैं। इसी की दिखाएं तो आपको आर की जगह बस कुछ भी नहीं करना। आर की जगह पे कोई दूसरा ग्रुप लेना, उसको बार बार जोड़ देना जो मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या लिया बेटा बात, जैसे अपने सबसे पहले लिया था यहाँ पे एल्किल अमाइड RC गुड़े बात कर ONH2, ये लिया मैंने, है ना। ये गुड़े बात कर रहे NH2 इस तरीके से। इसके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में गुड़े बात कर अटैक कौन करेगा? Br2। कौन अटैक करेगा बेटा बात कर? Br2 में गुड़े बात करे जो ब्रोमीन है वो किसके फॉर्म है आपको पता है? ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, BBr। समझ पा रहे? यहाँ पे गुड़े बात करें जो Br आएगा वो क्या करेगा? Br नेगेटिव वो H प्लस के फॉर्म में इसको हटाएगा। जैसे यहाँ से गुड़े बात क्या पता है? H प्लस गया, एक Br यहाँ पे प्लस के फॉर्म में जोड़ेगा, क्योंकि इस बॉन्ड का अगर इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है तो इसके ऊपर प्लस आएगा। ये यहाँ पर गुड़े बात में जोड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्या जा रहा है? H प्लस जा रहा है। H Br के फॉर्म में ही हटा, किसके फॉर्म में हट गया बेटा बात करें? H Br के फॉर्म में। तो एक जो ब्रोमीन था वो यहाँ के जुड़ गया। जो बना बेटा बात करें वो क्या बना है हमारे पास? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या? NH। रिएक्शन सॉल्व करना बहुत दीदी बात करें सिंपल है, प्लस माइनस बस पता होनी चाहिए कौन नेगेटिव कौन प्लस। ठीक है, अच्छा इतना तो पता ही कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के प्लस के फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में तो जाएगा नहीं। तो आपने क्या किया बेटा बात करें? इस Br को यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ बुढ़े बात करें H हट गया। इसको आपका दिल कर रहा है कि नहीं मैं तो इसको हटाऊंगी, ठीक है तो इसको हटा दो, है तो दोनों के दोनों बुढ़े बात करें, ये हमारे पास होंगे। सेकंड स्टेप में आप, ये फर्स्ट स्टेप है बेटा बात करें, ठीक है। सेकंड स्टेप में मुझे रिएक्शन करना है बुढ़े बात करें किसकी? आपको पता है सेकंड स्टेप में कौन है आपका? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम जो होता है वो किसका सोर्स है? डेफिनेटली OH नेगेटिव का सोर्स। आप KOH को उठा लो, NH को उठा लो, किसी को भी उठा लो, तो बुढ़े बात करें जो बेस होता है वो किसका सोर्स होता है? डेफिनेटली बुढ़े बात का हाइड्रोक्साइड। बेस क्या होता है? जो हमारे पास बुढ़े बात का प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या लोन पे डोनेटर होता है। तो अगर बेटा बात करें इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था? नाइट्रोजन का था। एक इलेक्ट्रॉन किसका था? हाइड्रोजन का था। यहाँ से बेटा ये आएगा और क्या लेके चला जाएगा? H प्लस लेके चला जाएगा। क्या निकल गया सेकंड स्टेप में? H2, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। वाटर अगर निकल गया तो बुढ़े बात करें क्या बचा? मतलब पूरा का पूरा जो ये बॉन्ड है बेटा बात करिए लोन पेयर के फॉर्म में कौन बुढ़े बात क्या रख लेगा? नाइट्रोजन रखेगा। मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बुढ़े बात करें कंपाउंड आपके पास आ रहा है वो इस तरीके से आते जा रहा है, ठीक है। RCO। अब एक तो ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन गया बेटा बात करें, फिर इसका इंटरमीडिएट हमने दूसरा बना दिया RCO। देखो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बन गया बेटा बताओ हमारे पास? R के बाद CO के बाद क्या है? N, और N के साथ क्या बेटा बात करें? Br। लेकिन यहाँ पे जो पूरा का पूरा बॉन्ड था ये नाइट्रोजन ने किसके फॉर्म में रख लिया बेटा बात करें? लोन पेयर के फॉर्म में। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बुढ़े बात करें कौन सा लोन पेयर है? ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, एक उसका लोन पेयर है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुद का लोन पेयर खुद के पास ही है, लेकिन जो बॉन्ड उसने रखा अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो हाइड्रोजन के छीने बुढ़े बात क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में गया है तो उसकी वजह से बुढ़े उसके ऊपर क्या है? एक नेगेटिव आया। बात समझ में आ रहा है? जो उसका खुद का लोन पेयर है वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, वो फिक्स है कि है। अच्छा अपन क्या करें अब?
ये क्या बनाया बेटा बात कर हमारे पास, ये गुड़े बात कर नाइट्रोजन नेगेटिव है, लेकिन क्या लंबे समय तक नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से क्या होगा बेटा बात करें कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन किसके फॉर्म में निकलेगा, ब्रोमाइड के फॉर्म में। अब ब्रोमाइड के फॉर्म में क्यों निकलेगा, किसके साथ जाएगा, याद है अपन यहाँ पे KOH लिया था, KOH में अटैक किसका कराया आपने, OH नेगेटिव का, तो कौन बचा है इसका, K+ बचा है। अगर NaOH है गुड़े बात के तो OH का अटैक कराया, अब Na+ बचा है, तो इसका मतलब जब बेटा बात करें Br नेगेटिव की फॉर्म यहाँ से हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा किसका, ब्रोमीन किसका लेके जाएगा, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी बेटा बात कर नेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां से किसके फॉर्म में हटेगा, नेगेटिव के फॉर्म में। लेकिन रियल में जो Br नेगेटिव के फॉर्म में हट रहा है वो किस फॉर्म में हट रहा है, सोचो, KBr के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, अगर आपने बेटा NaOH लिया होगा तो NaBr के फॉर्म में, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से गुड़े बात करिए, Br हट गया। अच्छा, Br हटने के बाद तुम्हारे पास जो नया इंटरमीडिएट बना वो कौन सा बना, वो बना बेटा बात करें RCO गुड़े बात करें कौन, सिंगल बॉन्ड N। अच्छा, ऐसा क्यों, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव कहां है, नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला था जिसके बस के ऊपर नेगेटिव आया था, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, ब्रोमीन लेके चला गया, तो उसके ऊपर बेटा बात की जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसका लॉस हो गया, तो प्लस माइनस मेंटेन हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया। अच्छा, अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि ये कौन है, तो इसको जानते हो कौन है ये, कौन है ये, एमाइड है ना, पक्का, क्या दीदी आगे किसी जुड़ा हुआ है बेटा ये, तो एमाइड कहां से होगा, तो एमाइड तो नहीं है ना फिर ये। एमाइड क्या होता है, जब गुड़े बात कर नाइट्रोजन की बैलेंसी भी किसी हाइड्रोजन कार्बन से पूरी, देखो मैंने लिखा कहां गया, बैलेंसी चाहिए मुझे, तब ये जाके एमाइड है। अब ये एमाइड थोड़ी है ये, बताओ कौन है ये, कौन है ये, ऐसा नहीं कि अपन ने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, आप तो कुछ बोल नहीं सकते, नाइट तो एमाइड तक नहीं बोल पा रहे है ही नहीं, तो कहां से बोलोगे, कौन है ये नाइट्रीन है, कौन है ये नाइट्रीन, कुछ याद आया, कार्बन नाइट्रीन पढ़ा था आपने, क्या बोला था बेटा बात करें, ये कौन सा नाइट्रीन है बेटा बात करें याद, मोनोवेलेंट बेटा बात करें, बिल्कुल नाइट्रोजन है, कुछ याद आया, मोनोवेलेंट बेटा बात करें, न्यूट्रल नाइट्रोजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बेटा बात करें बॉन्डेड है, 4 कैसे हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेटा बात करें कैसे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन है, नाइट्रीन, सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट नाइट्रीन है, समझ में आ रहा है। तो कंडीशन गुड़े बात करें अगर इसको देखें तो ये वाली कंडीशन है। अब यहां से बेटा बात करें गुड़े जो हमारे पास है आर, ये हटता है। अच्छा, ऐसा अगर देखो तो मैंने इसमें लिखे है, आपको उन जिन चीजों के बारे में जरा आय दी थी बात करें उसको खासकर याद रखना। ये लिखा मैंने बेटा नाइट्रीन, सबके नाम नहीं लिखे क्योंकि सबके नाम तो आपको आ जाएंगे, लेकिन इसका नाम खासकर लिखा है गुड़े बात करें, ये आर के साथ सीयू है ना, इसलिए लिखा है इसको पूरा क्या, एसिल नाइट्रीन, क्या लिखा है, एसिल नाइट्रीन, ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो लिखा ही है, साथ में कैंसर ने बात की है कि एसिल नाइट्रीन के अंदर गुड़े बात करें क्या होता है कि जो आर होता है वो यहां से निकल कर किसके ऊपर अटैक करता है बेटा बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए मैंने इसका अटैक पूरा कराया है। ठीक है, यहां से जो आपका आर है वो बेटा बात कर निकलेगा और किस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर, मतलब यहां गुड़े बात करें क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड में एक जो गुड़े बात करें ग्रुप है वो एक एलिमेंट से निकल करके दूसरे एलिमेंट से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, समझ पा, मतलब क्या बन रहा है रियल में, आइसोमर बन रहा है। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो पर जिनकी बेटा बात का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, जी जल्दी बोलो, आइसोमर। इसका मतलब बेटा बात करें आर के ट्रांसफर के बाद गुड़े बात करें, आर के बेटा बात करें पता है, एक्सचेंज के बाद जो नया कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, क्या बनेगा बताओ जरा, सी डबल बॉन्ड गुड़े बात करें, ओ सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, एन, और गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अगला कंपाउंड अगर देखा जाए गुड़े बात करें तो अगर इसमें देखें तो ये मैंने बनाया आर एन सी डबल बॉन्ड दो। अब अगर अपन देखना चाहें मतलब 1 2 3 4 और फिर सक्सेसिवली वहां से आगे से नहीं लिखा तो पीछे से रिएक्शन को मोड़ा है, बात समझ पा रहे हो, ये रिएक्शन उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका था बेटा बात को, उसने क्या किए थे कि इंटरमीडिएट दिए थे 4, उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट बेटा बात का हॉप एंड वाइड रिएक्शन में नहीं बनता। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन आएगी तभी अपन देख पाएंगे गुड़े बात करें कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट में बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, बात समझ पा रहे हो, ये कंडीशन है। अब बताओ गुड़े बात के अपन क्या करें, अगर अपन देखना चाहें तो यहां पे क्या कर सकते हैं, जरा बताओ क्या करें, अब क्या करें, अगले स्टेप में कुछ समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को कैसे हटाओगे आप, तो क्यों हटाओगे, तो फिर कार्बन का क्या करोगे, कार्बन का क्या करोगे, ये रिएक्शन क्या पहली बार तुम्हें ऐसे मिली कि एक ही ग्रुप के अंदर अपन क्या करें, एक एटम को उठा करके एक एटम से दूसरे एटम पर अटैच कर रहे हैं,
रीअरेंजमेंट तो अपने देखा ही था, याद है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था, 2 डिग्री से अपन बना रहे थे, तो वही तो कर रहे थे। एक गुड़े बात कर लेस स्टेबल या बेटा बात करें बता लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को मोर स्टेबल बदलने के लिए अपन एक ग्रुप से मेथिल को गुड़े बात कर मेथाइड के फॉर्म में, हाइड्रोजन को हाइड्रेट के फॉर्म में समझ पे 10 से उठकर पटक रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो यहां भी गुड़े बात कर वही कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। अब अगर बेटा बात करें, सोचो गुड़िया इधर से इसका सोचो क्या हुआ। अगर बेटा बात करें ये कार्बन इससे अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जा रहा है, साथ में किसका जा रहा है गुड़िया, ये जो मेथड है जो भी ग्रुप है कार्बन का भी लेके जा रहा है, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा। अब कार्बन के ऊपर प्लस आएगा गुड़िया बात कर रहे हैं, लेकिन ये आर किसकी फॉर्म में जा रहा है, रियल बताओ मुझे, आर नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, खुद जरा सोच नहीं पा रहा, देखो नहीं यार, ठीक है। अब कंडीशन क्या बेटा, जैसे ही आएगा, लेकिन ये कब आएगा यहाँ पर, जब इसके ऊपर प्लस होगा तब तो आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, जब इसको प्लस होगा तब तो इलेक्ट्रॉन लेके आओगे। तो जैसे ही बेटा यहाँ अटैक करता है गुड़े बात के, वैसे ही नाइट्रोजन को लोन पर कहां पहुंच जाता है, सिंगल बॉन्ड पे। अदरवाइज देखो ना, तो कार्बन की बैलेंस भी कहां है पूरी, नाइट्रोजन की बैलेंस नहीं है, कार्बन की बैलेंस नहीं है, तो कैसे हो पाएगा। इसका मतलब जैसे बेटा बात करिए इधर घूमता है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप सोचो कि सर कार्बन के ऊपर तो प्लस था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, चलो नाइट्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कार्बन को तो प्लस खत्म, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर तो प्लस आया होगा, बिल्कुल आया होगा। नाइट्रोजन के ऊपर यदि प्लस इसलिए क्योंकि उसका 1 इलेक्ट्रॉन अभी ये वाला उसके पास है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो उसने कार्बन को दे दिया, कार्बन को दिया तो इसके बेटा बात कर पता जो प्लस था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले प्लस था, 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया तो नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी किसको आ गई, नाइट्रोजन को आ गई, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, एक उसका लोन पर उसके पास है, ठीक है। तो बेटा बात कर, यहां से जब आर आया, आर किसके फॉर्म में आया था, नेगेटिव के फॉर्म में, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो किसको देगा, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और जो इसके पास बेचारे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो उसने दे दिया, तो इसका नेगेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब रियल में ये कंपाउंड बना। अब यहाँ बना क्या आपके पास बना है ओ, पूरे बात करें डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब उठा के देखो ऑक्सीजन की बैलेंस क्या है बेटा बात करें, 2 बॉन्ड बनाता है पूरी है, कार्बन की बैलेंस 4 बॉन्ड बनाता है पूरी है, नाइट्रोजन की बैलेंस 3 बॉन्ड बनाता है पूरी। अगर मेथल एथल ले लिया तो मेथल मतलब CH3, 3 हाइड्रोजन उसके पास है और 1 बॉन्ड की जरूरत थी, तो एक गुड़े बात का उसने बॉन्ड यहाँ बना दिया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, तो इतनी छोटी सी बात है, सबको उठा करके देख लो, सबकी बैलेंस पूरी हो रही है। अब करना क्या है गुड़े बात कर बताओ, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या करना है बेटा बात कर, बॉन्ड को ब्रेक करना। लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, वापस गुड़े बात कर आपको क्या करना है जल्दी बताओ, वापस ये कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप के बाद बेटा बात करिए कौन सा था हमारे पास, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप के बाद बेटा बात करिए जो नेक्स्ट आएगा वो कौन सा होगा, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में गुड़े बात करें अगेन बेटा 2 मोल बेस की रिएक्शन करा दो, मतलब 2 मोल KOH की रिएक्शन करा दो, 2 मोल KOH की रिएक्शन या तो एक एक स्टेप में कराओ या एक साथ ही करा दो। KOH का मतलब KOH किसका सोर्स है, डेफिनेटली OH नेगेटिव का सोर्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि बिल्कुल नहीं आ रही है, आ रही ना, पूरे बात कर, इसकी रिएक्शन करा दो। अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन सकता है यहां पर, जल्दी बताओ क्या बनेगा, इतनी तो बात ही है। अगर बेटा बात कर यहां से बॉन्ड में तोड़ूं तो मोड नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अगर बेटा बात कर ये वाला बॉन्ड, जब मैंने आपको बता ही दिया कि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है अपन को, ये वाला, तो अगर इस बॉन्ड को अपन तोड़ रहे हैं तो बताओ बेटा बात करें कौन किसका इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा पूरे कार्बन, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से बेटा जो 2 मोल उठाए इसमें से बुरे बात करें क्या है, H प्लस, और बुरे बात में क्यों नेगेटिव याद है, तो जो प्लस है प्लस किसके ऊपर अटैक कर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, प्लस किसके ऊपर अटैक करेगा, डेफिनेटली नेगेटिव के ऊपर। और बुरे बात में जो O और K नेगेटिव है वो किससे बुरे बात कर पता, जिसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, इसका नेगेटिव पोजीशन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां से बॉन्ड तोड़ दो, अगर बॉन्ड तोड़े तो बताओ क्या बचा आपका, आपका बन गया बेटा बात करें क्या, R, ये था गुड़िया, फिर सिंगल बॉन्ड क्या था बेटा बात करें N। अब इसके 2 बॉन्ड टूटे, 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव को लेने के लिए कौन आएगा, एक H प्लस, जैसे गुड़िया नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव था तो इसके बाद 2 H प्लस आएंगे, कुछ समझ में आ रहा है गुड़िया बात करें, तो 2 बॉन्ड लिए थे ना इसने, ये वाले अपना इलेक्ट्रॉन आपके पास रखेगा, अपने पास रखेगा इस बॉन्ड का, और जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो किसको देगा, हाइड्रोजन को, इसका बेटा बात क्या, पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, इसके पास फिर गुड़िया पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन ने फिर दूसरा बॉन्ड लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से एक अपना था, एक की वजह से नेगेटिव था इसका, जैसे गुड़िया बात का नेगेटिव आ रहा इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दिया, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये बन गया बेटा बात कर आपके पास RNH2, क्या बना, RNH2, ये मेन प्रोडक्ट है। और साथ में क्या निकल गया बेटा बात करें, साथ में निकल गया यहाँ पे क्या बचा था, 2 पोटेशियम और 2 ऑक्सीजन, बचे थे कि नहीं बचे थे, और यहाँ क्या बचा था बेटा, एक CO, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको, K गुड़े बात करें 2, 2 पोटेशियम थे,
साथ में बेटा कार्बन और एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन इसके थे, तो कितने हो गए बेटा बात करें, कार्बन एक और ऑक्सीजन तीन, K2CO3 के फॉर्म में क्या निकल गया, CO निकल गया। तो CO किसके फॉर्म में निकला, K2CO3 के फॉर्म में, और R नाइट्रोजन किसके फॉर्म में निकला, प्राइमरी एमीन के फॉर्म में। अब आप उठा के देखो गुड़िया, अगर यहाँ आपने मेथड लिया, समझ पाए, करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले Br2 को रिएक्शन करो। Br2 को रिएक्शन कराओगे, एक हाइड्रोजन का गुड़िया बात करें, पता है हाइड्रोजन हटेगा NH2 का, एक Br जुड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको अटैक किसका कराना है, OH का कराना है। OH का मतलब बेसिक मीडियम का अटैक कराना है। वो क्या करेगा, दूसरे गुड़े बात के H+ को प्रोटॉन के फॉर्म में लेके जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, Rn गुड़े बात करें, यहाँ पे देखो R था और CO था, लेकिन N के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर R नेगेटिव आए, N के ऊपर नेगेटिव आए, तो नेगेटिव को खत्म करना तो क्या करना है, जो आपके पास ब्रोमीन था वो Br नेगेटिव के फॉर्म में हट जाएगा। Br नेगेटिव मतलब क्या, ब्रोमाइड के फॉर्म में हटेगा। तो जब अपने सेकंड स्टेप में KOH लिया था, तो उसका गुड़े OH यूज हो चुका था, याद है, H+ को हटाने में। अब उसका जो K+ है वो गुड़े बात के इसके Br के साथ KBr के फॉर्म में हट चुका होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हमारे पास बचा क्या, RCON बचा है। अब यहां से बेटा बात करें, जो R ग्रुप है, समझ पा रहा है, वो किसके फॉर्म में, R नेगेटिव के फॉर्म में। कहां पर अटैक करेगा, सोचो, कार्बन से हट करके नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो बॉन्ड क्या बनेगा बेटा बात करें, यहाँ पर CO गुड़े बात करें डबल बॉन्ड N, और वहां पे R आ गया, मतलब RN डबल बॉन्ड गुड़े बात करें C डबल बॉन्ड O। अब इसमें से ब्रेक किसको करना है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, गुड़े बात का कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक करना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड R। तो आप बेटा बात कर नाइट्रोजन और किसकी बॉन्ड की ब्रेक कर दो आप, कार्बन के बीच के। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, गुड़े बात कर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बेटा बात करें इसके ऊपर किसके अटैक कराओ, 2 मोल गुड़े बात करें बेस का KOH का। तो इसमें से KOH में से H+ अटैक किसके ऊपर कर जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो वहां से हट क्या गया, R सिंगल बॉन्ड N और 2 हाइड्रोजन, मतलब RNH2 हट गया, और साथ में क्या बन गया, K2CO3। लेकिन जो बेटा बात करें ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अपन बोलते क्या है, इसको बोलते अपन क्या, एसिल नाइट्रीन। क्या बोलते हैं, जब नाइट्रोजन गुड़े बात करें कभी भी सिंगल बॉन्ड बना किया है, तो वो नाइट्रीन है। क्या है, नाइट्रीन है, क्योंकि नाइट्रोजन को भी अपने सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में कभी नहीं देखा होगा कि एक ही बॉन्ड बना के बैठा है। वो आपको इसलिए बताया था कि कार्बिन, याद है कुछ, कार्बिन क्या था, बायवैलेंट गुड़े बात कर क्या, न्यूट्रल एटम की न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डाइक्लोरोकार्बिन कार्बिन, CH2 कार्बिन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था, गुड अटैकिंग स्पीशीज थी, किसके अंदर, कार्बोलेमिक रिएक्शन में और रीमर रिएक्शन में, दो जगह था। ऐसी बेटा बात कि यहाँ पे आपको नाइट्रीन देखने को मिलेगा। इसको अपन पूरे को क्या बोलते हैं, एसिल नाइट्रीन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एसिल नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन, तो एसिल नाइट्रीन में बुरे बात के अपन R हटा के इसका अटैक करा देते हैं और आपको लास्ट में ये मिल जाता है। अच्छा दीदी बात करें, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, इंपोर्टेंट ये रिएक्शन है कि आपको कोई भी दे, जैसे अगर मैं देता हूं, मैंने आपको क्या दिया बेटा बात में बताओ, ये दे रखा है, इसके ऊपर अटैक किसका कराना है आपको बेटा बात कर, Br2 और KOH की रिएक्शन करा रखी है। बताओ बेटा बात के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एनिलीन। क्या करना था इसमें रिएक्शन, अगर देखो ये बात के, तो आपको बस क्या करना था, CO को हटाना है। क्या करना है, जब भी ब्रोमीन आएगा बेटा, इसलिए इसका नाम क्या दिया, हॉफमैन ने डिस्कवरी की, तो इसको नाम क्या दिया उन्होंने, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमीन गुड़े बात कर पता है एमाइड पे जोड़ा है, याद है फर्स्ट स्टेप में देखो आप उठा करके, आपने यहाँ पे ब्रोमीन देखो, हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन जोड़ा, इस चीज को बोलते हैं ब्रोमामाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड तो है लेकिन बेटा ब्रोमीन जोड़ेगा, इससे ब्रोमामाइड रिएक्शन। ब्रोमीन की प्रेजेंस में गुड़िया बात कर पता है अमाइड को एमीन में बदलना ही कहलाता है क्या, ब्रोमाइड रिएक्शन। ये जो बेटा बात कर कोई अमाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, Br2 के प्रेजेंस में, किसकी Br2 के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एमीन बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। व्हेन बेटा बात कर एनी अमाइड रिएक्ट विद गुड़िया बात कर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करे एक्वस और एल्कोहलिक गुड़िया बात करे क्या, KOH और NH, मतलब बेसिक गुड़िया बात का सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन, टू फॉर्म बेटा बात करे क्या, प्राइमरी एमीन, इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। व्हेन एनी अमाइड रिएक्ट विद बेटा बात में ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करे क्या, एक्वस और एल्कोहलिक क्या, बेसिक मीडियम और एल्कलाइन सॉल्यूशन लाइक KOH। आप तो KOH लिखो, आपने KOH लिया है, टू फॉर्म क्या, प्राइमरी गुड़िया बात करे क्या, एमीन। प्राइमरी एमीन मतलब मैंने नहीं लिखा है, आपका मन करे तो आप एलिफेटिक लिख दो, आपको मन करे तो आप एरोमेटिक बोल दो। आपने जैसे ये लिया होगा तो आप इससे अमाइड की बात करोगे और यहाँ क्या बना दोगे, एनिलीन। समझ पा रहे हैं, तो बेन बेटा बात करें एरोमेटिक अमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH गुड़िया बात करें एक टू फॉर्म बेटा बात करें एनिलीन, इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैंने गुड़िया बात क्या पता ये लिया। व्हेन बेटा बात करें एल्किल अमाइड रिएक्ट विद गुड़िया बात करें ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा बात करें क्या, बेसिक गुड़िया बात की मीडियम, मतलब KOH NOH, टू फॉर्म बेटा बात करें क्या,
प्राइमरी एलिफेटिक एमीन इज कॉल्ड बुरे बात करके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो कुछ करना नहीं है दोस्त, मैकेनिज्म एक बुरे बात करें आपको ये पता चलता है कि कैसे रिएक्शन होती है। इस स्टेप के बारे में अगर आपने रिएक्शन नहीं देखा तो आपको बुरे बात के जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी वो समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या किया है, तो यही उसने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है। एनसीईआरटी ने दीदी इस फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन उसको उसने थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है। अब आप रिएक्शन ही देखोगे तो थ्योरी आपको कहां से याद होगी। मैं आपको बताता हूं, जरा बुक निकालना सेकंड वाली बेटा बात करें, अपन रिएक्शन पढ़ के दिखाते। तो यहां क्या बना दोगे बताओ बेटा, आप एनिलीन बना दोगे। क्या बना दोगे, बस बुरे बात करें क्या करना था, सीओ को हटाना है और बुरे बात के इस नाइट्रोजन को क्या करना है, इस कार्बन के साथ जोड़ना है। तो इस कार्बन के साथ अपन ने क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया। क्या बन गया, बेंजीन बुरे के ऊपर अमीनो ग्रुप लग गया, इसको अपन ने बोल दिया क्या, एनिलीन। क्या बोला बेटा बात करें, एनिलीन बोल दिया इसको। समझ पा रहे, बुक दिखाना जरा, सेकंड बुक दो जरा फटाफट, मिली क्या। अगर इसमें अपन देखना चाहें गुड़िया बात करें तो ये रिएक्शन आपको लास्ट में कहां मिलेगा अपन को, डेफिनेटली अपन को लास्ट टॉपिक मिलेगा। लास्ट टॉपिक मतलब एमीन टॉपिक में मिलेगा, है ना। तो एमीन के अंदर अपन ने कल एक चीज तो गुड़िया देखी थी, क्या देखी थी बताओ बेटा बात करें, गैबिल थैलेमाइड। गैबिल थैलेमाइड ऊपर है और गुड़िया बात करिए कहां पर है, अच्छा ये तो पॉलीमर भी है, ये पुरानी बुक है ना आपकी, हट गया पॉलीमर ऑलीमर। तो ये है गुड़िया बात करें आपके पास 394, बहुत बढ़िया। हाँ 394 पर गुड़िया बात करिए, दे रखी बात तो सही है। देखो ये दे रखी, कल अपन ने ये पढ़ी थी क्या बेटा, आज ये देखो रिएक्शन केवल इतनी सी दे रखी है। कौन सी दे रखी है, RCONH2 को BR डेकोरेशन कराई, QH की कराई, ठीक है गुड़िया बात करें। और क्या बना दिया बेटा, RNH2। साथ में अपन ने बताओ, याद है CO किसके फॉर्म में निकाला था, कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर आपने KOH लिया तो K2CO3, NaNOH लिया तो किसके फॉर्म में निकाल दिया, Na2CO3 के फॉर्म में। बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, NaBr निकल रहा है, H2 निकल रहा है, उससे तो मतलब नहीं है। अच्छा लिखा क्या, हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन में उसने मुझे ना तो लिखा है एलिफेटिक ना लिखा है एरोमेटिक, मतलब दोनों ही है, ठीक है। तो बेटा बात करें, हॉफमैन डेवलप्ड अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी गुड़े बात करें एमीन, मतलब बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक गुड़े बात करें, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। वाई बेटा बात करें, ट्रीटिंग एन अमाइड विथ बेटा बात करें ब्रोमीन एंड एक्वस और एथेनॉलिक सॉल्यूशन गुड़े बात करें। जब आपने क्या किया, अमाइड को गुड़े बात करें ट्रीट किया, एमाइड की रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस और एल्कोहलिक गुड़े बात करें एल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब KOH और NOH के साथ। आप सोच पा रहे हो, अगर अपन गुड़े बात करें ये नहीं समझ पाओगे ना, क्या नहीं समझ पाओगे, जल्दी बोलो। एथेनॉलिक गुड़े बात का सॉल्यूशन ऑफ क्या, एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, उसने लिखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैंने KOH लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे मतलब है बेसिक मीडियम से। इन दिस गुड़े बात करें डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक चीज टूट रही है और CO यहां से टूट के हट रहा है, तो ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्किल और एरिल ग्रुप, इसके अंदर क्या हो रहा है, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन गुड़े बात करें क्या, माइग्रेशन ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप। अगर मैडम आपने एरोमेटिक लिया तो यहां पे क्या रहा होगा मैडम, बेंजीन का एरिल ग्रुप, तो एरिल ग्रुप का माइग्रेशन करो। और आपने अगर मेथल लिया यहां पर तो क्या रहेगा, एल्किल। तो उसने वही लिखा है, इन दिस गुड डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एल्किल और एरिल, ठीक है। तो ये वाली देखो बात कर लिखी इतनी प्यारी रिएक्शन, क्या लिखा है, माइग्रेशन ऑफ एन एल्किल और एरिल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द गुड़े बात करे, पता है जल्दी बोलो, अमाइड टू द गुड़े बात करे, अच्छा ऑफ द अमाइड। क्या लिखा है, माइग्रेशन ऑफ एन एल्किल और एरिल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द बेटा बात कर अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, मतलब अमाइड के गुड़े बात करें कार्बोनिल ग्रुप से, अमाइड था ना ये, तो अमाइड के कार्बोनिल ग्रुप से, अमाइड के कार्बोनिल ग्रुप से उठा के इसको कहां जोड़ना है, अमाइड के ही नाइट्रोजन पर। तो गुड़े बात करें एल्किल और एरिल का क्या होता है, माइग्रेशन होता है, जो गुड़े बात करें उसी अमाइड के CO कार्बोनिल ग्रुप से हटकर कहां जाता है, उसी गुड़े बात के अमाइड के नाइट्रोजन गुड़े बात करें ग्रुप पर जाता है, ठीक है। तो वो लिखा है द गुड़े बात करें एमीन सो फॉर्म कंटेन गुड़े बात करें 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड। गुड़े बात करें इस अमाइड में जितने भी कार्बन थे, अगर आपने यहां मेथिल लिया तो इस अमाइड में कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, मेथिल और एक ये। तो जो एमीन बनेगा वो एक कम कार्बन का बनेगा, क्योंकि एक कार्बन तो CO के फॉर्म में हट गया ना। अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, एथिल, तो 2 कार्बन तो होंगे एथिलिक और एक कार्बन इसका होगा। तो अमाइड के अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन का अमाइड था, लेकिन वहां जो एमीन बनेगा वो कितने का बनेगा, 2 कार्बन का। तो एक गुड़े बात करें कम कार्बन का एमीन बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। जैसे गुड़े बात करें आपने इसी को पढ़ा था, याद है, डी कार्बोक्सिलेशन, बहुत बढ़िया। डी कार्बोक्सिलेशन में आपने क्या लिया था, N कार्बन का अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे थे,
देखिए उसके ऊपर जैसे सोडा लाइम की रिएक्शन कराई थी तो वो कार्बन बुरे बात के CO2 के फॉर्म में CO2 को Na2CO3 वहां भी कार्बोनेट के फॉर्म में हट रहा था, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 ग्रुप Na2CO के फॉर्म में हटाया था आपने, वहां भी एक कम कार्बन का आपको क्या मिल रहा था, एल्केन मिल रहा था, और यहाँ एक कम कार्बन का क्या मिल रहा है आपको, अमीन मिल रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन याद आ रहा है, 5 स्टार लगवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे बुरे बात कर उसके ऊपर भी, तो इसके ऊपर भी वही वाली कंडीशन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। करना क्या है बेटा बात का, लास्ट में क्या करना है, अगर इसको अपन देखना चाहें तो एमाइड के ऊपर ब्रोमीन की रिएक्शन कराना है, बेसिक बुरे बात के मीडियम लेना है, एक कार्बन बुरे बात के जो CO का है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को हटा देना है। तो आप चाहो तो यह शॉर्टकट में लिख देना, कुछ भी नहीं करना है, अमाइड के कार्बोनिल ग्रुप को हटा करके उसके NH2 ग्रुप को डायरेक्ट क्या करना है, R ग्रुप पर जोड़ देना है, या एमाइड के CO ग्रुप को हटाना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अमाइड के ग्रुप को हटा दो, इसको हटा दो, उनको लिख दो वापस। तो बुरे बात करें, एक कम कार्बन का क्या मिल जाएगा आपको, एमाइड से एक कम कार्बन का एमीन मिल जाएगा। समझ पा रहे, तो ये बेटा बात कर बन जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, करो नोट करो इसको, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। अच्छा एक क्वेश्चन ही बुरे बात करें, क्वेश्चन और कर दो। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, देखो क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन देख लो एक बार, अमोंग द फॉलोइंग बुरे बात करें, विच वन डज नॉट बेटा बात करें एक्ट एज एन बुरे बात करें इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड बुरे बात करें, विच वन डज नॉट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बेटा बात करें इन एन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बुरे बात करें कौन इंटरमीडिएट की तरह काम नहीं करता। तो पहले ऑप्शन में मैंने आपको दे रखा है RCON, ये इंटरमीडिएट नहीं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। सेकंड बेटा बात करें RNCO बुरे बात करें, ये इंटरमीडिएट नहीं है बेटा। जो C है हमारे पास वो है RCONHBr, ये इंटरमीडिएट नहीं है। डी में आते हैं आप बुरे बात करें तो वो हमारे पास दे रखा है बेटा आपको RNC, क्या दे रखा है RNC, ये इंटरमीडिएट नहीं है बुरे बात करें, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है, which one of the following compound इस बुरे बात कर रहे हैं नॉट एक्ट ऐसा बुरे बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड इंटरमीडिएट की तरह यूज नहीं होगा, क्योंकि बनाना आपको दीदी बात का फाइनल प्रोडक्ट में एमीन है, तो एमीन तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, वो तो इंटरमीडिएट रहा ना। अमाइड की बात करो, अमाइड दीदी बात करें क्या होता है बेटा बात करें, अमाइड बुरे बात कर रिएक्टेंट होता है, तो वो भी इंटरमीडिएट की फॉर्म में नहीं रहा। बाकी मैंने आपको कितने स्टेप में रिएक्शन कराई, 5 स्टेप में रिएक्शन कराई, तो इनमें देखो बुरे बात करें क्या RCON है इसके अंदर, RCO मतलब जब R कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, नाइट्रोजन अकेला हो, कौन था ये याद है, एल्किल कैसिल एसिल नाइट्रीन, कुछ याद आया। अकेला R होता तो अपन एल्किल बोलते, पर R के साथ CO है कार्बन ग्रुप, इसको बोलते अपन एसिल नाइट्रीन, तो ये तो है। फिर उसकी अगली बात उसने लिखा है RNCO, कुछ याद आया, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप से एल्किल ग्रुप को हटा के नाइट्रोजन पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो ये वाला ग्रुप भी तो है RNCO, इसका मतलब ये भी है बुरे बात करें। RCONHBr, ये तो पहले स्टेप में लिखा था अपने, RCO फिर एक NH एक Br, याद है NH2 का एक अच्छा, सेकंड देखो पहले स्टेप में के बाद सेकंड स्टेप में आपने यही बनाया था RCONHBr, ये है बुरे बात करें। तो RNC नहीं है, मतलब बुरे बात की एल्किल साइनाइड नहीं है, एल्किल आइसोसाइनाइड नहीं है, क्योंकि ये तो वहां बनता है, कहां बनता है, कार्बल एमीन रिएक्शन का मेन बुरे बात करें क्या था, मेन प्रोडक्ट था बिल्कुल एल्किल आइसोसाइनाइड मेथिल आइसोसाइनाइड। अच्छा जैसे अपन कार्बल एमीन रिएक्शन का यूज कर रहे थे, वहां भी उसका यूज काय के लिए कर रहे थे अपन, प्राइमरी एमीन बनाने के लिए, याद है, एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी बना रहे थे अपन मैडम, वो भी एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी बना सकते थे। तो कार्बल एमीन रिएक्शन की बात करें ऑल्सो बेटा बात करें यूज्ड फॉर द बेटा बात करें प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन, उसका यूज भी अपन ने किया था एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए, पर वहां पे सेकंड और टर्सरी जो एमीन था वो नहीं बन रहा था, इसलिए अपन ने लिखा था बेटा बात करें कार्बन एमीन रिएक्शन इज अ टेस्ट ऑफ बुरे बात करें क्या, प्राइमरी एमीन, ठीक है। सेकंड और टर्सरी नहीं दे रहे थे, उनके पास हाइड्रोजन नहीं था। तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऑप्शन बुरे बात करें क्या आ गया, ये आ गया, ये नहीं देगा, ठीक है। देख लो इसको एक बार जी भर के देखो, कोई क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है तो कर लो, मैंने एनसीईआरटी आपको पढ़ा ही दी है, ठीक है।